आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के लंबे धरने के बाद अब दिल्ली पुलिस ने तलबा साहिल लोछाप के एहतजाज के दौरान मुबैना पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले में एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया। वाकई की सूरत हाल और पैलेट गन के इस्तेमाल की जांच जारी है। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने 2 हफ्तों बाद जामा मस्जिद में जुमा खुतबा देते हुए इल्जाम लगाया कि जामा मस्जिद के मिंबर पर पाबंदियां और उसे खामोश करने की कोशिशें शायद रियासती पॉलिसी का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद का मिंबर नस्लों से लोगों की रहनुमाई, हकूक और पुरअमन रवादारी के लिए अहम किरदार अदा करता रहा है। दिल्ली पुलिस ने रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के लिए रामलीला ग्राउंड पर 500 अफराद तक पुरअमन एहतजाज की इजाजत दी, लेकिन जंतर मंतर पर इजाजत नहीं दी गई। इसके बावजूद एहतजाज करने वाले जंतर मंतर पर जमा हो गए, जहां पर फिलहाल एहतजाज जारी है। जयपुर के रामपुरा कावड़पुरा गांव में सीजेपी टीम को मकामी लोगों की मुखालफत का सामना करना पड़ा। कॉकरोच जनता पार्टी के रहनुमा आशुतोष रांका के काफिले पर पथराव से गाड़ी के शीशे टूट गए। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने वाकये की मजम्मत करते हुए बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की और इल्जाम लगाया कि स्कूलों की बदहाली सामने लाने वाले नौजवानों पर हमला किया गया। रॉयल बेल सैनिटरी फैक्ट्री आउटलेट श्रीनगर लाए हैं अब हर आइटम पर फ्लैट 50% ऑफ। बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी वेयर पर बम्पर डिस्काउंट। आज ही हमारे आउटलेट पर विजिट करें। मरकजी वजीर जेपी नड्डा की जानिब से कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर धरने को कैमरा सेंट्रिक ड्रामा करार देते हुए तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही 20 जुलाई के वाकये की जांच के लिए 5 रुकनी कमेटी बना चुकी है, इसलिए राहुल गांधी का एहतजाज सिर्फ मीडिया तवज्जो हासिल करने की कोशिश है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने साहिल लोछाप के लिए एफआईआर दर्ज करवाने का मुतालबा करते हुए दिल्ली में धरना दिया। उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अमित शाह जी, आप इंसाफ से खौफजदा क्यों हैं। राहुल गांधी का इल्जाम है कि 20 जुलाई के एहतजाज में साहिल को पैलेट गन से जख्मी किया गया, जबकि उसकी शिकायत पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बहन ने इल्जाम लगाया कि रावलपिंडी के अदियाला जेल में उन्हें बार बार तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये दावा इमरान खान के तिब्बी मुआयने के बाद दोबारा जेल मुंतकिली के वक्त सामने आया, ताहम इस इल्जाम की रस्मी तस्दीक न हो सकी। राजस्थान में कांग्रेस जनता पार्टी ने स्कूल मुआयना टीम पर मुबैना हमले को लेकर हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। हमलावरों की गिरफ्तारी न होने पर पूरे राजस्थान में एहतजाज और तालीम के वजीर मदन दिलावर के इस्तीफे का मुतालबा किया गया है, जबकि गांव वालों ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। किश्तवाड़ के छात्रों और किश्तवाड़ शहर में 14 साला तालिबा के मौत के बाद जुम्मा नमाज के बाद एहतजाज हुआ। तालिबा को हमल खत्म करने से मुतल्लिक तिब्बी इलाज के लिए किश्तवाड़ से डोडा मुंतकिल किया जा रहा था, जहां पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके एक स्कूल टीचर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मामले की मजीद जांच जारी है। हिंदुस्तान में यूएस एम्बेसडर सर्जियो गौर ने लद्दाख के थिकसे मोनेस्ट्री का दौरा किया। इससे पहले श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के दौरान गौर ने कहा था कि कश्मीर हिंदुस्तान का अहम हिस्सा है और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मजबूत करने की उम्मीद जाहिर की। गौर का लद्दाख दौरा साल 2020 गलवान तनाज़े के बाद किसी सीनियर यूएस एनवॉय का इलाके का अहम दौरा है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के माशिर नासिर असलम वानी की जानिब से आज कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लिए ट्रैवल एडवाइजरीज नहीं होनी चाहिए और उनका कम होना खुशाइंद कदम है। उनके मुताबिक खासतौर पर अमेरिकी सयाहत की आमद से टूरिज्म को फरोग मिलेगा और माशी सरगर्मियां मजबूत होंगी। काबीना वजीर सकीना इत्तू की जानिब से आज कहा गया कि जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस में गेजेटेड और नॉन गेजेटेड मुलाजमीन के रिक्रूटमेंट रूल सितंबर के आखिर तक तैयार कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए जीएमसीज के लिए मुलाजमीन का मुतालबा जायज़ है और ये कवायद पहले ही तैयार हो जानी चाहिए थे। बिहार के वजीर श्रवण कुमार की जानिब से चीनी की बढ़ती कीमतों पर अजीबोगरीब लॉजिक देते हुए कहा गया कि इस इजाफे से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग वैसे ही कम चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं और डायबिटीज़ का शिकार हैं। बिहार में चीनी की कीमत 65 रुपये किलो से जायद हो चुकी है, जबकि पहले 48 से 50 रुपये किलो थी। वहीं वजीर विजय कुमार सिन्हा ने भी ये कहा कि किसानों की पैदावार की कीमत बढ़ने पर उन्हें खुशी होती है। हिमाचल प्रदेश असेंबली का मॉनसून सेशन शुरू होते ही वंदे मातरम को लेकर बीजेपी ने नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी का मुतालबा था कि कौमी गीत सेशन के आगाज में गाया जाए, जबकि स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कवायद का हवाला देते हुए कहा कि वंदे मातरम सेशन के इख्तिताम पर गाया जाएगा। हंगामे के बाद ही सिर्फ 10 मिनट के अंदर हाउस की कार्रवाई मुलतवी हो गई।
बिहार के वजीर श्रवण कुमार के चीनी वाले बयान पर इंडिपेंडेंट एमपी पप्पू यादव की जानिब से सख्त तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि गैस और टमाटर महंगा होने पर रहनुमा सवाल करते हैं, लेकिन चीनी महंगी हुई तो डायबिटीज का बहाना बना दिया जा रहा है। पप्पू यादव ने तंजिया तौर पर कहा, सबसे बड़ी डायबिटीज हुकूमत को है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जानिब से पाकिस्तान के फ्रस्ट्रेशन पर जवाब देते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान के इंटीग्रल और इंडिवाइसिबल पार्ट्स हैं और हमेशा रहेंगे। ये बयान यूएस एम्बेसडर सर्जियो गौर के कश्मीर को हिंदुस्तान का अहम हिस्सा कहने के बाद पाकिस्तान की तरफ से यूएस डिप्लोमेट को तलब किए जाने पर सामने आया। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू की जानिब से बीजेपी पर कौमी तराने की तौहीन का इल्जाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कौमी तराने और कौमी गीत दोनों का एहतराम करती है और कवायद के मुताबिक सेशन की शुरुआत कौमी तराने से जबकि इख्तिताम कौमी गीत से होता है। सुक्खू ने बीजेपी पर सियासी फायदे के लिए मामले को उठाने का इल्जाम लगाया। तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी को मरकज ने अमेरिकी दौरे की सियासी मंजूरी देने से इनकार कर दिया। रेड्डी लंदन से ही हैदराबाद वापस लौटेंगे, जबकि उनके यूएसए दौरे का मकसद तालीमी इदारों के साथ मुआहदे और तेलंगाना को ग्लोबल नॉलेज हब बनाना था। बांग्लादेश ने सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के मक्का डिफेंस पैक्ट जैसी किसी दिफाई या फिर माशी शक्ल में शामिल होने में दिलचस्पी जाहिर की। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान के करीबी मुआशिर हुमायूं कबीर के मुताबिक हुकूमत बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी के तहत अपने मफादात के सामने रखकर सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के साथ ताल्लुकात मजबूत करना चाहती है। और बलूचिस्तान के शगाई में अलगाव पसंद गिरोहों पर सरकारी रेस्ट हाउस को आग लगाने और 2 मुलाजमीन के अगवा का भी इल्जाम है, जबकि खड़ान में भारी मशीनरी से अहम पुल नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। इन वाकयात की रस्मी तस्दीक ना हो सकी। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।